वक्त वीरू का है। आज शो शुरू कर एकदम लपक पैनिक हो गया मुझे सारी हेडलाइंस इधर उधर दिखी और एक पे तो मैंने लिख भी दिया टीम को कि यार मैच तो आज है, कल क्यों लिखा हुआ है। फिर हेडलाइन पढ़ते पढ़ते रियलाइज हुआ कि ये पैनिक क्यों था। छुट्टी से लौट के आया तो मुझे लगा मंडे आज और मैंने मंडे का रनडाउन खोल रखा था। भाई साहब सॉरी, प्रोड्यूसर साहब लोग सुन रहे होंगे, आज मंगलवार का दिन है। वो तो अच्छा हुआ सामने कुछ डिटेल आ गई, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाता। खैर, मंगलवार की सुबह इस हफ्ते का डे 2 और वो फ्राइडे के शॉकर से कहना चाहिए उभर नहीं पाए भारतीय बाजार। कल बैक टू बैक 9th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब भारतीय बाजारों में इन रेड समाप्ति हुई, दबाव के साथ कामकाज हुआ। और कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। शुरुआती ट्रेड में उछले 136 अंकों का उछाल था, बस वहीं से एक शार्प ड्रॉप और 136 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी 120 पॉइंट के दबाव के साथ शुरुआती ही ट्रेड में कामकाज करता हुआ नजर आया। यानी कि वो पहले घंटे में 250 पॉइंट का ड्रॉप कह लीजिए, दिन के हाई से वो लोस के बीच में, और वो 250 पॉइंट का प्लंज हमें ले आया था 22,005 के स्तरों से, जहां से फिर कुछ वो कह लीजिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स, क्रिटिकल जोन से कुछ बहुत रिकवरी वापस प्ले आउट होती हुई नजर आई और फाइनली वो फ्लैट क्लोज। पर ध्यान रखिएगा, कल का क्लोज बहुत दूर नहीं है वो जो डेंजर जोन है बाजार का उससे, और मामला गड़बड़ा ही रहा है। कोई रिकवरी का अटेम्प्ट हमारे बाजारों में सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कोई भी माइनर बाउंस आए तो आप उससे कहीं ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग आती हुई देख रहे हैं। बेसिकली सस्टेन्ड सेलिंग प्रेशर है, बुल्स का कन्विक्शन एकदम नदारत। हमारा सरदर्द है एफआईएस की रिलेंटलेस कंटिन्यूअस सेलिंग, ऊपर से ग्लोबल लैंडस्केप जो बेहद फ्रेजाइल हो गया है। उसका एक एग्जाम्पल आज के इवेंट्स ही देख लीजिएगा। 4 मार्च है आज से वो मेक्सिको, वो कनाडा पे 25% टैरिफ जो एक महीने का 30 डेज का पॉज था, आज वो इंप्लीमेंट हो जाएंगी। आज ही से चीन पर अतिरिक्त 10% ड्यूटी लगनी है। पहले 10% तो लगाई दी थी, इन दोनों की रोक दी थी। चीन पे अब एडिशनल 10% लगती हुई नजर आएगी। तो वैसे ही समन्वय बिगड़ रहा है। ऊपर से चाइना की टॉप पॉलिटिकल एडवाइजरी बॉडी का एनुअल सेशन आज से शुरू होने जा रहा है। डिटेल्स आगे लेकर आऊंगा जब इवेंट्स कैलेंडर पे उतरूंगा। पता नहीं वो अर्थव्यवस्था को तूल देने के लिए किस तरह के स्टेप उठा रहे हो। तो सरदर्द सब बढ़ता चले जा रहा है ग्लोबल, इसलिए मैंने वो ग्लोब दिखाया था, फ्रेजाइल ग्लोब था। और ऊपर से इन सब के बीच में आज सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन खड़ा है सामने। मैं कहा था उस डेंजर जोन से ज्यादा दूर है नहीं हम लोग, है ना, कल की क्लोज पे। और आज तगड़ा गैप डाउन है भाई साहब, 3/4% दबाव के साथ 165 अंकों के दबाव के साथ हम कामकाज की शुरुआत करेंगे। अगर वाकई इस तरह का दबाव आया तो वो 22,000 के स्तर टूट रहे होंगे। तो फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उन लेवल्स के ऊपर वापस जल्द बाउंस बैक करते हैं, नहीं करते हैं, लोअर लेवल्स पे ही सस्टेन करते हैं। तो एक और इंटरेस्टिंग सेशन के लिए कर लीजिए ब्रेसअप। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा है कि सरदर्द रहेगा, देखते हैं दिन कैसे प्रोग्रेस करता है। पर ग्लोबल मूड मॉल है कैसा, हॉर्मास बगल में बैठे हैं, ये सारे जो डेवलपमेंट्स है हॉर्मास से अपन लोग समझेंगे, मूड समझेंगे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक का आज हमें अप्रोच रखना है मंगलवार के दिन, जब हम सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी देख रहे होंगे। क्विकली दिखा देता हूं हमारे एशियन पीयर्स किस तरह का कामकाज कर रहे हैं। एशिया में मूड ऐसे ही है, बिगड़ा हुआ है, क्योंकि यूएस का हैंडओवर काफ़ी ख़राब था। ये टैरिफ वैरिफ तो अपनी जगह, आज सुबह सुबह वो जो ट्रम्प साहब गुस्सा हुए थे ना, उसका कोई रिपरकशन दिखा नहीं था ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद। ऐसा लगा ज़ेलेंस्की बोले ना ट्रम्प, यूएस तो हमारे साथ ही है। आज सुबह सुबह तड़के अपडेट आ गया कि यूएस ने सारा मिलिट्री एड जो यूक्रेन को जाता है रोक दिया, रॉ यूरोप के साथ। ट्रम्प साहब सॉरी, अच्छा मैं बात नहीं कर पाया कल सुबह। ट्रम्प साहब को भड़काया तो जेडी वैंस ने था, है ना उसमें। खैर, एशियन पीयर्स आपकी स्क्रीन पे पेन में, यह है यूएस का हैंडओवर। 1.5% से 2.5% तीनों बेंचमार्क्स कल यूएस में दबाव में, स्क्रीन्स पे पूरा दबाव था। ये डाउ एक समय शुरुआती ट्रेड में 200 पॉइंट ऊपर था, वो 200 पॉइंट ऊपर वाला 650 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ है।
इस तरह का प्रेशर माउंट हुआ है और आज सुबह के फ्यूचर्स थमे हैं। ऐसा कोई रिकवरी नहीं है, पर यह है कि कल के पेन के बाद आज थमे हुए से, सदे हुए से आपको यूएस के फ्यूचर्स नजर आएंगे। ऐसे में हरमाज, गुड मॉर्निंग। आपको बहुत कुछ है मैप करने को। पिछले कार्यकाल में ट्रम्प साहब आए थे तो जो अपडेट्स आते थे मजा आता था रोज सुबह। इस बार रोज सुबह अपडेट्स आते हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा है। 80 साल से ऊपर लोग अपने परिवार का सोचते हैं, देश का सोचते हैं, ये तो बर्बादी पे लगे हुए हैं। कैसा मूड है भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष। और मारुति की एक ऐड बहुत पॉपुलर हुई थी, हम जब स्कूल में थे तो पापा की करा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। तो वैसे इनका भी यही है कि इनके हेडलाइन खत्म ही नहीं हो रहे और इतने सारे हेडलाइन है आज कि पूरा शो खत्म हो जाए फिर भी हम पूरे हेडलाइंस कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाजार के हाल तो बिगड़े हुए हैं, क्योंकि एक तरफ दोपहर तक तो अमेरिकी बाजार जो थे वो फ्लैट लाइन के आसपास ही थे, मगर जब से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आया, ट्रम्प साहब के बयान शुरू हुए, उसके बाद से ये वन वे गिरावट शुरू हुई और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेक्सिको और कनाडा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। टैरिफ लगेंगे, आज से लागू हो जाएंगे और लगभग $1.5 ट्रिलियन के इंपोर्ट्स पर आज ये 25% के टैरिफ लागू होंगे, सिवाय कनाडा के एनर्जी सोर्सेज के, जिन पर सिर्फ 10% के टैरिफ्स लागू होंगे, क्योंकि वो यूएस का एक बहुत बड़ा इंपोर्ट है। और ये तो आज की बात रही। अगले हफ्ते 12 तारीख से 25% टैरिफ स्टील और एल्यूमिनियम पर भी लगने हैं, तो उस पर भी क्लैरिटी आनी बाकी है, तो वहां पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत होगी। और ये तो एक तरफ के टैरिफ रहे, और टैरिफ आने बाकी है, क्योंकि अब यूएस के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने ये प्रस्ताव रखा है कि कनाडा से जो लंबर आता है जिससे घर वर बनाए जाते हैं, उस पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसको तिगुना कर दिया जाए, दुगना भी नहीं तिगुना कर दिया जाए। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के जो इंपोर्ट्स है जो यूएस में आते हैं उन पर भी टैरिफ 2 अप्रैल से लगाए जाएंगे, मगर इस पर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि किन पर लगाए जाएंगे और कितने लगाए जाएंगे। मगर सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट होते हैं वो है फल, सब्जियां और नट्स, वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होते हैं यूएस में। और चीनी, कॉफ़ी और कोको, ये लगभग 15% के टोटल इंपोर्ट्स के ये सारे हैं। और डेफिसिट जो है, ट्रेड डेफिसिट, उनकी एग्री ट्रेड डेफिसिट लगभग $50 बिलियन की हो गई थी। इस वजह से अब ट्रम्प साहब जो है इन पर भी इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाने की सोच रहे हैं 2 अप्रैल से। मेक्सिको, इस पर भी मेक्सिको को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि 2023 में उन्होंने लगभग $45 बिलियन के जो एग्री प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट किए थे यूएस को, और कनाडा और यूरोपियन यूनियन दोनों ने मिलकर $73 बिलियन के एक्सपोर्ट्स किए थे एग्री प्रोडक्ट्स के। तो इन पर सबसे ज़्यादा नुकसान होने की ज़रूरत है। और ट्रूथ सोशल पर कल ट्रंप ने लिखा भी कि अमेरिका के किसान जो है वो तैयारी कर ले कि उन्होंने और ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा, जो सिर्फ यूएस में बिकेगा उनके लिए भी अच्छा होगा और देश के लिए भी अच्छा होगा। हैव फन, ये उनका पोस्ट था ट्वीट पे, उनके ट्रूथ सोशल पे। अब जवाबी कार्रवाई के लिए बाकी सारे देश तो तैयार है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट ये कह रही है कि चाइना भी रिटेलिएटरी मेजर्स जो है उन पर विचार कर रहा है, एग्री प्रोडक्ट्स पर और फूड प्रोडक्ट्स पर भी। टैरिफ और नॉन टैरिफ दोनों मेजर्स है। आज से जो नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है उस पर शायद कोई उसमें बयान निकल कर आए कि क्या करना चाहते हैं वो। पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है कि मेटल्स, एलएनजी और एग्री मशीनरी पर तो वो टैरिफ लगाने की सोच ही रहे थे, और कनाडा ने तो पहले ही कह दिया था कि हम भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे। तो पहले चरण में जो टैरिफ लगेंगे वो 25% टैरिफ यूएस से जो कनाडा में ऑरेंज जूस, पीनट बटर, वाइन और कॉफ़ी जो जाती है उस पर 25% के टैरिफ लगेंगे। इन सब की कुल जो कीमत है वो लगभग $20 बिलियन की है, उन पर टैरिफ लगेगा। और कार, ट्रक, स्टील और एल्यूमिनियम जो कि अगले कुछ हफ्तों में टैरिफ कनाडा लगाएगा यूएस से जो आने वाले सामान है उन पर। और बैंक ऑफ कनाडा ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर ये टैरिफ वॉर ज़्यादा देर तक चली तो लगभग 2 साल के लिए कनाडा की ग्रोथ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये बैंक ऑफ कनाडा की चेतावनी है। दूसरा खराब ट्रिगर जो ये था वो ये था कि अब यूएस की अर्थव्यवस्था जो है, जिसे आप कहते हैं एक स्टैगफ्लेशन के पे पहुंच रही है। हमने कल भी ये चर्चा की थी कि नेगेटिव ग्रोथ का अंदेशा लगाया है अटलांटा फेड के सर्वे ने, जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो सकती है पहली तिमाही में। और कल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का जो डेटा आया वो 50.3 आया है, तो ना कॉन्ट्रैक्शन ना एक्सपेंशन आप इसे कह सकते हैं। तो ये लो ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन वाला जो माहौल है, जिसे आप स्टैगफ्लेशन कहते हैं, वहां पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। और नए ऑर्डर्स जो है वो अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार कॉन्ट्रैक्शन में चले गए हैं, तो और खराब संकेत अर्थव्यवस्था के लिए आए। अगर ये सब काफ़ी नहीं था तो अब ओपेक भी आ गया है। उसमें ओपेक ने अब ये तय किया है कि जो प्रोडक्शन इंक्रीज जो रोक रखी थी उन्होंने, उस पर वो अब फिर से अमल करेंगे। और सऊदी अरब और रूस दोनों मिलाकर लगभग 1.5 लाख बैरल प्रति दिन का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे अप्रैल के महीने से। और इस वजह से जो है तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड 3 महीने के निचले स्तरों पर है। लेकिन
आईईए ने तो पहले ही चेतावनी दी कि ओपेक अगर प्रोडक्शन ना भी बढ़ाए तो भी ग्लोबल तेल बाजारों को लगभग 4.5 बैरल प्रतिदिन का सरप्लस झेलना होगा, क्योंकि यूएस, कनाडा, गयाना से जो तेल का जो उत्पादन हो रहा है वो इसे कवर अप करने के लिए काफ़ी है। तो अब और प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं, तो इससे शायद तेल की कीमतों में और दबाव हो सकता है। इस सारा मूड माहौल सारी दुनिया में बिगड़ा हुआ है सिवाय यूरोप को छोड़कर, क्योंकि यूरोप जो है कल रैली किया, सारे बाजार अच्छे से बंद हुए और डिफेंस स्टॉक्स खास करके बहुत तगड़ी रैली उनमें वहां देखने मिली, क्योंकि यूरोपियन कमीशन की जो अध्यक्षा है उन्होंने ये कहा है कि आज रीआर्म यूरोप की योजना का वो ये करेंगे, अनवेल करेंगे कि क्या करने वाले हैं। और इस वजह से सारे डिफेंस स्टॉक्स जो है यूरोप में, फिर चाहे वो डसॉल्ट हो, हैंडसोल्ट, लियोनार्डो, सभी में 15 से 20% की तेज़ी कल हमें देखने मिली। एनवीडिया के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब उन पर ये जांच शुरू होगी कि वो चीन को जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वहाँ पर जो नहीं कर सकते, वो सिंगापुर के जरिए एक्सपोर्ट कर रहे थे। चिप तो पहुंच ही रही है तो सिंगापुर भेजकर फिर वहाँ से चीन भेज रहे। तो 3 लोग पिछले हफ्ते गिरफ्तार भी किए गए थे, सिंगापुर के अफसरों ने वहाँ पे 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इस वजह से कल एनवीडिया में भी 9% की गिरावट हुई, लगभग 300 बिलियन का मार्केट कैप गायब हो गया। तो वो एक बड़ा टेक अवे था। और आज डोनाल्ड ट्रंप जो है जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस को संबोधित करने वाले हैं, तो वो एक बड़ा ट्रिगर है। चाइना से क्या संकेत निकल कर आते हैं वो एक बड़ा ट्रिगर है। हैंडओवर गड़बड़ है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। पता नहीं कब फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी बड़ी परेशानी हो गई है। लेकिन ठीक है, इस परेशानी में भी स्मार्टली ट्रेड करें तो कमाई के मौके तो हैं ही हैं। कल सुबह मैं कमेंट्री सुन रहा था, एकदम सटीक बैठी है। कल ये बात हुई थी कि 22,251 से 310 के जोन्स पे अगर निफ्टी आ रहा है तो शॉर्ट करिए, इंट्राडे हाइस देखिए 261 के, उन्हीं जोन्स पे आया, शॉर्ट करने के मौके, और उन शॉर्ट्स को कवर करिएगा 22,060 से 21,971 के जोन्स पे। 22,004, 22,005 तक निफ्टी आया। तो अपने जोन्स पे अपन ने शॉर्ट किया था, अपने जोन्स पे अपन ने शॉर्ट्स को कवर करा, बढ़िया नीट मुनाफा हुआ है। अब वो हाईज और लोज के बीच में 250 पॉइंट है, बट नॉट एग्जैक्टली 250 पॉइंट को पकड़ नहीं पाता, लेकिन अच्छे खासे गेन्स हुए अगर आपने उन जोन्स की कदर की होती तो। खैर वीरो, गुड मॉर्निंग, बढ़िया रहा कल, प्रिसाइसली उन लेवल्स पे आए, वहीं से मामला ठंडा पड़ा, अपने जोन्स पे अपन ने कवर करा, तो वापस थोड़ी सी रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट होता हुआ नजर आया। पर समीकरण आज फिर से बिगड़े हुए हैं। कल तो 22,000 को ले दे के डिफेंड कर लिया भारतीय बाजार ने, आज फिर से चैलेंज करने जा रहे होंगे, शायद उसके नीचे खुल रहे होंगे अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो। ऐसे में क्या वॉच करें, कैसे ट्रेड लें, समीकरण बैठ कैसे रहे? जी गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल आप थे नहीं, मैं आपके साथ ही डिस्कशन करने के लिए एक इमेज लेके आया था। कल उसका मीनिंग बहुत था और मेरे ख्याल से कल से ज़्यादा उसका मीनिंग आज है, और वो है वीकली चार्ट्स। पोस्ट कोविड यानी जुलाई 2020 के बाद अब तक हमने कभी भी 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे कभी क्लोज नहीं दिया है। और कल का लो 22,000 का पुट राइटर्स का जोन, कल का लो पिछले हफ्ते का लो यानी 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अब हम उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये कोलैप्स हुआ तो यकीन मानिए बाजार में बहुत दूर तक कोई सपोर्ट नहीं है। इस एवरेज को हम पोस्ट कोविड के अपने इस पूरे बुल रन में होल्ड कर रहे थे। 2 बार टच हुआ, लेकिन क्लोजिंग बेसिस को हमने डिफेंड किया उसको। सो ये ट्रेजेक्ट्री टूटना दिक्कत भरा काम होगा। अब आते हैं आज की अप्रोच पे। देखिए, पेन है गिफ्ट निफ्टी में और ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप काफ़ी नेगेटिव है। पहले आइए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पर। एफआईएस ने कल हालांकि देखिए कैश में बहुत बड़ी मात्रा में सेलिंग करी और करीब 4,788 करोड़ रुपए की। डीआईएस का स्ट्रॉन्ग बाय था, उसने एक हमें 22,000 को डिफेंड करने का मौका दिया। 8,791 करोड़ रुपए की इंडेक्स एफआईएस ने कल बाय किया 146 करोड़ रुपए का, बहुत छोटे से क्वांटम में। और स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी करीब 2,500 करोड़ रुपए की, जहां पे करीब 60,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और करीब 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। कल जो हमने शॉर्ट करने का जोन आइडेंटिफाई किया था 22,250, देखिए ये शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स वहीं पर ही, उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं हुई है। हमने जो शॉर्ट करने का जोन आइडेंटिफाई किया था 22,250, 310, वो क्या था? वो था कॉल आइटर्स का जोन। इस ट्रेजेक्ट्री के 2 सबसे बड़े कॉल आइटर्स हैं। अभी देखिए कॉल आइटर्स 22,000 पे नहीं आए हैं, अभी वो चुपचाप बैठे हैं
22,300 की ट्रेजेक्टरी पे, 22,400 की ट्रेजेक्टरी पे, ये दो बड़े कॉल आइटम्स हैं। और 22,500 पे तो खैर है ही, बट नियरेस्ट स्ट्राइक्स ये हैं। 22,000 के पुट 68 लाख का आउटस्टैंडिंग होल्ड करते हैं। सेम इज द केस विद 21,900 एज वेल। यहाँ पे ये दो पुट्स अप्रोक्सीमेटली 1,36,00,000 का आउटस्टैंडिंग होल्ड करते हैं। अब आइए आप जरा पिरामिड्स पे। पिरामिड्स आपको क्लियरली डिफाइन करेंगे कि हमारे पास जोन क्या था, और अब जब हम उस जोन से बाहर निकल जाएंगे तो हम किस चीज़ की तैयारी करेंगे। प्लीज स्क्रीन पे लेके आइए। कॉल राइटर्स 300-200 पे, पुट राइटर्स 21,900 पे और 22,000 की ट्रेजेक्टरी पे। अब लेके आइए लेवल्स। RS1 रखिएगा। अभी भी कुछ देर के लिए भूल जाइए कि गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है। अभी भी द बेस्ट ट्रेजेक्टरी टू गो शॉर्ट इज क्लोजर टू RS1। अभी भूल जाइए कि गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है। 22,248, 309, मोटा मोटी मान के चलिए कि 22,240 और 280 के जोन में अगर स्पॉट है तो अच्छा शॉर्ट का मौका है। खैर अब ये तो होगा नहीं, आज शुरुआत में तो एटलीस्ट नहीं होगा। अगर गैप डाउन हुआ, याद रखिएगा, जिस लेवल को हमने कल डिफेंड किया, जिस लेवल को हमने शुक्रवार को डिफेंड किया, दैट्स 22,000, वो परसिस्ट करता है बेस वन पे। एक बात समझ लीजिएगा, बेस वन लिखे स्क्रीन पे, दैट्स 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये पुट राइटर्स का जोन। अगर आपके पास कल की शॉर्ट है और इंट्राडे में भी शॉर्ट करने का मन बना रहे हैं, अगर ये बेस वन की ट्रेजेक्टरी के नीचे हम टिक गए तो पेन बढ़ेगा, और इन दैट केस 21,833 ओपन है निफ्टी पर, ट्रेड अकॉर्डिंगली। अब इसको स्पॉन्सर कौन कर सकता है? देखिए कल निफ्टी आईटी संभल गया, निफ्टी आईटी ने हमें 22,000 को डिफेंड करने का मौका दिया कल। लेकिन बैंक निफ्टी का क्लोज बड़ा इंटरेस्टिंग था, लोअर लेवल से रिकवरी थी, लेकिन जरा प्लीज एक बार बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट रखिएगा। एग्जैक्टली लो क्या था? 47,817। ये वही जोन का लो है जो है 27 जन का लो, यानी बैंक निफ्टी अब जाके अपने 27 जनवरी के लो को ब्रीच करेगा। कॉल राइटर्स लिखे आइए कैसे प्लेस्ड है। 49,000 अभी भी कॉल राइटर्स का जोन है, 48,000 अभी पुट राइटर्स का जोन है। बट कल की FI सेलिंग ने HDFC बैंक को टारगेट किया, कल की FIs की सेलिंग ने रिलायंस को टारगेट किया। ये दो स्ट्रक्चर्स निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए आज दिक्कत का सबब होंगे। लिखे आइए लेवल्स। RS1 स्टिल कह रहा हूं ड्यूरिंग द डे, ये समरी ड्यूरिंग द डे के लिए है। क्लोजर टू RS1 बेटर सेल जोन है, जो सेल जोन है वो बेटर है यहां पर, क्योंकि गैप डाउन हो रहा है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी अब बेस वन को तोड़ रहा है, बेस वन क्या है? ये 27 जनवरी का लो। बेस वन क्या है? पुट राइटर्स का जोन। अगर ये वायलेट हो रहा है 47,813 and 48,089, दैट मीन्स बैंक निफ्टी इज प्रिपेयरिंग फॉर 47,474 and 323। ट्रेड अकॉर्डिंगली। याद रखिएगा गैप डाउन हो रहा है, गैप डाउन पे शॉर्ट करना बहुत अच्छा नहीं होता है, बट आज के जो बेस वन है ना दोनों इंडेक्सेस के, वो इतने क्रिटिकल है कि पूछिए मत। वो हमारा उसके नीचे अगर क्लोज आ गया तो हमारी एक और बड़ी डाउनसाइड खुल जाएगी। आशीष। अरे भाई साहब, ये है इस समय के समीकरण, ये है लेवल्स जो आपको वॉच आउट करने हैं। वो मिलिट्री एड यूक्रेन को रोकने का फैसला, क्रूड देखिए किस तरह से अब नरम पड़ रहा है। टिकर टीम वो फ्लैश अपडेट्स भी दे रही है, ब्रेंट अच्छा खासा कूल ऑफ हो रहा है। खैर मैं सब डिटेल्स पे आता हूँ आगे, लेकिन आज पहले जो स्टॉक्स रडार पे रखने खबरों की वजह से वो दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले ये ज्वेलरी स्टॉक्स, अब उसमें टाइटन को रडार पे रख लीजिए गोल्ड के चलते, थंगमाइल को रडार पे रख लीजिए चांदी के चलते। कल शाम को अपडेट आया है, गवर्नमेंट ने जो बेस इंपोर्ट प्राइसेस हैं गोल्ड के प्रति 10 ग्राम $11 से काटे हैं, और चांदी के प्रति किलोग्राम $18 से रिड्यूस कर दिए। तो सारी ये जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनीज रडार पे रखिएगा। दो अपडेट्स आए भारत सरकार की तरफ से, दो सरकारी कंपनीज। पहले तो IRCTC जो एक इस समय मिनी रत्ना है, उसे कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आए कि नवरत्न का स्टेटस ग्रांट कर दिया गया है। बेसिकली बोर्ड के पास ज़्यादा पावर आ रही है फैसले लेने की, ज़्यादा थ्रेशोल्ड तक अब ये लोग अपने फैसले खुद ले पाएंगे, ना कि मिनिस्ट्री का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छी खबर है। ऐसे ही IRFC को भी नवरत्न का स्टेटस कल मिला है, तो ये दोनों स्टॉक्स रडार पे आ गए। आस्क ऑटोमोटिव, इस कंपनी ने जापान की कंपनी कयूशू के साथ एक टेक्निकल असिस्टेंस और लाइसेंसिंग एग्रीमेंट करा है।
बेसिकली टेक्निकल नो हाउ मिलेगी इनको और ये प्रोडक्ट्स का हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर करेंगे। कौन से प्रोडक्ट्स? टू व्हीलर्स के लिए हाई प्रेशर डाई कास्टेड एलॉय व्हील्स बनाने का अब ये काम करेगी इस करार के बाद। भाई टैरिफ इम्प्लीमेंटेशन आज की टॉप न्यूज़ है, जिसने कल यूएस का मूड वैसे ही बिगाड़ रखा था। मेक्सिको और कनाडा पे लगी है, अब इनके रेसिप्रोकल ये भी शायद कर रहे हो, इनके भी टैरिफ्स लग रहे हो। तो इस बीच हमारी फिर ऑटो एंसिलरी कंपनी वैसे बहुत करेक्टेड है, स्टॉक्स बहुत तगड़े पिटे हुए हैं, चाहे वो संवर्धन मदरसन हो, चाहे सोना बीएलडब्ल्यू हो, और भी हैं, पर ये दो प्रोमिनेंट नाम है। हमेशा इनके थ्रू अपन बातचीत कर लेते हैं कि ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस रडार पर रखिए, वो ऑटो एंसिलरीज जो यूएस मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करने का काम करती हैं। आईएक्स का फरवरी मंथ का अपडेट आया है। इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेडेड वॉल्यूम 9% साल दर साल बढ़ा है और ग्रीन मार्केट में ये कह रहे हैं हमने 85% की ग्रोथ अचीव करी, हालांकि वो बेस छोटा है। आरबीएल बैंक ने कुछ अपॉइंटमेंट्स अनाउंस करे कल बाजार बंद होने के बाद। नए प्रेसिडेंट और हेड ऑफ ब्रांच बैंकिंग एंड रिटेल लायबिलिटीज अनाउंस हुए नरेंद्र अग्रवाल साहब, और चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर अपॉइंट हुए टीएस परी साहब। गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनका एक पुराना 2008 का एग्रीमेंट था ट्रेवनकोर केमिकल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ, उनके लैंड पार्सल को डेवलप करने का। वो 2008 का एग्रीमेंट कल अपडेट आया बाजार बंद होने के बाद कैंसिल कर दिया इन्होंने। कोफोर्ज की आज बोर्ड मीट है, स्टॉक स्प्लिट पर कंपनी का बोर्ड विचार कर रहा होगा। 10 रुपए की फेस वैल्यू करंट है इस समय, देखते हैं किस तरह का अपडेट आता है। खैर ये और भी स्टॉक्स हैं जो मैं डिटेल में अपन जब 8 बजे जुड़ेंगे मुनाफे की तैयारी में तब बातचीत करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट थे जो सुबह सुबह अपन ने जान लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। आज का इवेंट्स कैलेंडर मंगलवार है, सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। आज ब्राजील उभरते बाजारों में छुट्टी बना रहा होगा, कार्निवल शुरू हो रहा है वहां पे। ट्रम्प साहब की जो प्रपोज टैरिफ्स हैं मेक्सिको, कनाडा और एडिशनल चाइना पे आज से लागू। इस बीच हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब वॉशिंगटन पहुंच गए। वहां पे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कस करने के लिए, ध्यान रखें रेसिप्रोकल टैरिफ्स की डेडलाइन 2 अप्रैल है, उससे पहले गोयल साहब पहुंच गए। वहां पे यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ग्रीर साहब और यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी होवर्ड लुटनिक, जिनको गणित के लिए ट्रम्प साहब ने हर जगह इस्तेमाल किया है रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह के लिए, उनसे मुलाकात होनी है गोयल साहब की। इंटरेस्टिंग है। चाइना की 14th नेशनल कमिटी ऑफ द चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस, आसान शब्दों में चाइना की टॉप पॉलिटिकल एडवाइजरी बॉडी की आज से बैठक शुरू हो रही है, प्लस कल एक और बैठक शुरू हो जाएगी। दरअसल चाइना में इस हफ्ते ये सब बैठकें चल रही होंगी और शायद हो सकता है वहां पे मेजर्स अनाउंस हों इकोनॉमी को सुधारने के, प्राइवेट सेक्टर को दमखम देने के। प्लस इस टैरिफ वॉर के बीच में रेसिप्रोकल, तो चाइना भी कुछ ना कुछ कर रहा होगा। ये फैसला इस बैठक में हो रहा होगा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट। डोनाल्ड ट्रंप साहब आज जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस को, यानी कि पहली स्पीच उनकी कांग्रेस को अपने सेकेंड टर्म की, वो संबोधन होगा उनका। पर ये टेक्निकली कल सुबह हो रहा होगा अपने टाइम के हिसाब से, कल सुबह 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से वो स्पीच होगी, लेकिन क्या है आज के कैलेंडर में लगता है वो। कोफोर्ज की मैं बता ही चुका हूं, बोर्ड मीट है स्टॉक स्प्लिट पर। टाटा मोटर्स की हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस के पायलट रन को नितिन गडकरी साहब और प्रहलाद जोशी साहब फ्लैग ऑफ कर रहे होंगे। जापान के बीओजे गवर्नर की स्पीच है, पर वो आज शाम 7:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। आज एक वेबिनार है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिसमें पीएम मोदी भी ऑडियंस को करीब 12:30 बजे एड्रेस कर रहे होंगे। और हाँ ठीक है, बाजार का मूड माहौल खराब है, लेकिन अपनी स्पिरिट्स हाई रखिएगा। अपने को टीम इंडिया को आज दोपहर 2:30 बजे से सपोर्ट करना है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज है चैंपियंस ट्रॉफी का। खैर तब और आपकी सेकंड प्लेट प्लीज क्विकली स्क्रीन पे। कच्चा तेल नरम पड़ रहा है, वो मैंने बताया था। बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स सब कूल ऑफ हो रहा है भाई साहब। वो प्लेट स्क्रीन पर आ जाएगी।
खैर, कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा साहब ने मदद करी। डॉक्टर देओरा कह रहे हैं सोना अप्रैल वायदा खरीदने के मौके ढूंढिए 84,600 के स्टॉप के साथ। एल्यूमिनियम मार्च वायदा खरीदने के मौके ढूंढिए 254 का एसएल लगाइएगा। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के थोड़ी से दिक्कत भरे मंगलवार के संकेतों के साथ। 150 पॉइंट से ज्यादा के गैप डाउन के साथ शुरुआत करेंगे। इस तरह का ग्लोबल मूड है जो रिफ्लेक्ट करता हुआ गिफ्ट निफ्टी पर। खैर, आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।